हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। रोनाल्ड अराउजो लिवरपूल ज्वाइन कर चुका है सीजन लॉन्ग लोन पर। और ये मूव बारसा और प्लेयर दोनों के लिए सही था, क्योंकि अराउजो बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कर पाया फ्लिक की हाई लाइन सिस्टम में। और बहुत स्ट्रगल किया अराउजो ने ड्यूरिंग दीज लास्ट 2 सीजन्स अंडर फ्लिक। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बारसा एक और सेंटर बैक साइन करेगी अराउजो के जाने के बाद, या फिर फ्लिक बी टीम के सेंटर बैक अल्वारो कॉर्तेस को ट्रस्ट करेगा टू फिल अराउजोज एब्सेंस। हमारे पास अब सेंटर बैक में है कुबर्सी, एरिक गार्सिया, क्रिस्टेंसन और जेरार्ड मार्टिन, हु इज बेसिकली अ लेफ्ट बैक। पर बंदे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी एज सेंटर बैक अहेड ऑफ अराउजो। पर क्या मार्टिन सेम लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा इस सीजन में भी? इट्स अ बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। और क्रिस्टेंसन, जो इंजरी प्रोन रहा जब से उसने बारसा के लिए साइन किया है, अगर बारसा एक और एक्सपीरियंस्ड सेंटर बैक साइन कर सकती है तो फिर काम अच्छा हो जाएगा। आई नो अराउजो वॉजंट अ रेगुलर स्टार्टर फॉर फ्लिक, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अराउजो के जाने के बाद हमें कोई सेंटर बैक साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडे राइट बैक पे खेलता है और हमारे पास कोई अच्छा बैकअप नहीं है फिलहाल कुंडे के लिए। और अगर वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया ड्यूरिंग द सीजन तो एरिक को राइट बैक खेलना पड़ेगा। और इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही नेचुरल सेंटर बैक्स रहेंगे, कुबर्सी एंड क्रिस्टेंसन, which can become a huge problem for our defense. I think we need a center back who can properly fit into Flick's high line defense. Because I don't think Flick will change his high line approach. ये हाई लाइन सिस्टम लीग में तो वर्क कर जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, पर क्या ये सिस्टम चैंपियंस लीग में काम करेगा? आई डाउट इट, क्योंकि अगेंस्ट लो क्वालिटी टीम्स जो मोस्टली सिट बैक करती हैं, उनके अगेंस्ट तो ये वर्क कर जाएगा, पर चैंपियंस लीग में आपको वर्ल्ड क्लास टीम्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। और उनके पास ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो एक पास के साथ आपकी डिफेंस ओपन कर सकते हैं। और अगर ओपोनेंट टीम के जो प्लेयर्स फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक से रन्स मारते हैं, उनको तो आप ऑफसाइड इजीली कैच कर सकते हो। पर जब मिडफील्ड से प्लेयर्स रन मारते हैं टू रिसीव द बॉल फ्रॉम टीममेट्स, उनको ऑफसाइड कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मोस्टली बारसा ने जो गोल्स कंसीड किए थे, अनफॉर्चुनेटली इसी पैटर्न से ही गोल्स कंसीड किए थे। ओपोनेंट्स एक प्लेयर डीप से रन मारता है टू रिसीव द थ्रू बॉल एंड सडनली हम आउट नंबर्ड हो जाते हैं बाय देयर अटैकिंग प्लेयर्स। और वो प्लेयर बॉक्स में क्रॉस करता है फॉर द टैप इन फॉर द टीममेट एंड बूम, वी कंसीड आउट ऑफ नोवेयर। अगर तुम लोगों को याद हो तो एटलेटिको ने यही तो किया था हमारे साथ इन द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल। आई होप फ्लिक मेक्स सम एडजस्टमेंट्स इन द डिफेंस फॉर द चैंपियंस लीग मैचेस, so we don't concede silly goals like the ones we conceded last season. तुम लोगों को फ्लिक की इस हाईलाइन अप्रोच के बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ प्लीज़ भाइयों, सपोर्ट करते रहो and don't forget to like, subscribe and share for more videos. Thanks for watching. Goodbye.